बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी 10th क्लास हम पढ़ रहे थे केमिकल इंडस्ट्रीज़ चैप्टर नंबर 16। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे लार्ज स्केल जो है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। इसमें हमने सीखा है कि कैसे आप यूरिया फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी मेटल को ओर से अलहदा कर सकते हैं। ये दो प्रोसेसेस हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, इसे कहाँ से हासिल किया जाता है, कैसे ये वजूद में आता है और कैसे आप उसे अलहदा कर सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन पेट्रोलियम की कि क्या होता है। पेट्रोलियम का मतलब पहले अगर आप देखा जाए तो ये क्या है। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका मतलब है, लफ्ज़ी मतलब रॉक ऑयल। पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल, पत्थरों से हासिल किया गया तेल, ठीक है जी। अब ये इसका कलर कैसा होता है जी, इसका होता है कलर डार्क ब्राउनिश या, ठीक है, डार्क ब्राउनिश और ब्लैकिश, ठीक है जी। या ब्लैक से कलर का होता है या डार्क ब्राउन कलर होता है। ये दो कलर होते हैं इसके पेट्रोलियम के। और ये कैसे वजूद में आता है, प्रोड्यूस बाय डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। लाखों साल में पेट्रोलियम हमारे पास वजूद में आता है। पेट्रोलियम जो है जिसका मतलब है रॉक ऑयल, ये मुर्दा पौधों और मुर्दा जानवरों की बाकियात की हज़ारों लाखों साल जो ज़ेर ज़मीन दबे रहते हैं उनसे वजूद में आता है। उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। साइंसदान ये कहते हैं कि तकरीबन 500 जो मिलियन साल हैं, या आप ऐसे कह लें 5 करोड़ साल पहले जो पौधे या जानवर ज़ेर ज़मीन दब चुके थे, उनके बाकियात में जो लिक्विड होता है, जो वहाँ से माए निकलता है, जो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का होता है, उसको कहते हैं क्रूड ऑयल। अब वो क्रूड ऑयल जो है वो सीधा साधा पेट्रोल नहीं है। उस क्रूड ऑयल को साफ़ किया जाता है, उसके मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस से उसे गुजारा जाता है। उन प्रोसेसेस से गुज़रने के बाद वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें देता है। जैसे हमारे पास पेट्रोल है या डीज़ल है या मिट्टी का तेल है या ग्रीस वगैरह है, या फिर आप ये कह लें कि जो सड़कों पे डालने वाला हमारे पास पिच होता है, लुक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इस पेट्रोलियम में से निकलती हैं, इसकी बाकियात में शामिल हैं। तो इसको क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को एक अमल से गुजारा जाता है जिसे हम कहते हैं रिफ़ाइनिंग। उस रिफ़ाइनिंग के ज़रिए पेट्रोल हासिल किया जाता है, डीज़ल हासिल किया जाता है, मिट्टी का तेल वगैरह हासिल किया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे डिफरेंट उसने प्रोडक्ट्स दिए हैं टेबल के अंदर, वो आपने टेबल अच्छे से देख लेना है कि कहाँ पर किस टेम्परेचर रेंज में क्या क्या हमें वहाँ पे मिल रहा होता है। अच्छा जी, अब रिफ़ाइनिंग क्या होता है जी, यहाँ पे हम देखेंगे रिफ़ाइनिंग इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या दिया जाता है जी, ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है जी रिफाइनिंग के ज़रिए, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है जी। तो इस अमल को कहते हैं हम रिफाइनिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल को लेंगे, उसकी करवाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और वहाँ से हमें सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे। कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे मिल जाएंगे जी, पेट्रोल मिल जाएगा हमें, गैसोलीन जिसे कहते हैं, डीज़ल मिल जाएगा हमें, मिट्टी का तेल मिल जाएगा, पेट्रोलियम गैस मिल जाएगी, ठीक है।
ये सारा कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। देखिए जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की अलहदगी ही है, रिफाइनिंग ही है, लेकिन किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, उस लिहाज से उनको अलहदा कर लिया जाता है। ठीक है जी, तो अगर आप किसी भी लिक्विड को लेते हैं, वो लिक्विड मुख्तलिफ लिक्विड्स का मिक्सचर है, उसमें काफ़ी सारे लिक्विड्स हैं, आपको ये पता है, आप क्या करते हैं, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के ज़रिए आप उन्हें अलहदा कर लेते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, वो सबसे पहले सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, वहाँ से उसे अलहदा कर लिया जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, उसको फिर अलहदा किया जाएगा मज़ीद गर्म करके। जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होगा, उसे और मज़ीद गर्म किया जाएगा और अलहदा कर लिया जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास जो होता है एक चेम्बर होता है, वो मैं कोशिश करता हूँ उसे बनाने की कि इस तरह का है हमारे पास चेम्बर। ठीक है जी, उसको करना है हमने हीट, कहाँ से कहाँ तक करना है जी, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसे गर्म करना है। उसमें से मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमें मिलने हैं। जब मैंने उसे गर्म करना शुरू करना है, ठीक है जी, जब मैंने उसे गर्म करना शुरू करना है तो सबसे पहले एक चीज़ निकलेगी, फिर उसके बाद एक चीज़ निकलेगी। यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ें बनाऊँगा, टेबल में सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ निकलेगी वहाँ से, ठीक है जी, और फिर एक उससे यहाँ उससे फिर एक चीज़ निकलेगी। ठीक है जी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले निकलेगी और यहाँ से उसे क्या किया जाएगा जी, कंडेंसर के ज़रिए अलहदा कर लिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे उसके साथ जुड़ा होता है जी कंडेंसर। ठीक है जी, आप यहाँ पे बना लें जिस तरह का मर्जी। मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास है कंडेंसर। कंडेंसर के ज़रिए उसे अलहदा कर लिया जाता है। यहाँ से उसे हीट अप किया जाता है जी, यहाँ से उसे टेम्परेचर दिया जाता है 25 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास अलहदा होता है वो हमारे पास होता है जी पेट्रोलियम गैस। ठीक है जी, जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास पेट्रोलियम गैस जो है वो अलहदा हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो हमारे पास यहाँ से पेट्रोल क्या हो जाता है, वो अलहदा हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तकरीबन होता है तो हमारे पास केरोसिन ऑयल, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, वो अलहदा हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तकरीबन हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास डीजल वगैरह वो अलहदा हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वहाँ पे फ्रैक्शंस हैं जिनको अलहदा किया जाता है। इसी की मदद से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से आग जलाई जाती है। जो चीज़ कम बॉइलिंग पॉइंट वाली होगी वो सबसे पहले निकलेगी, उसे कंडेंस करके ठंडा करके अलहदा किया जाएगा और उसे अलहदा कर लिया जाएगा। उसके बाद जो उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली होगी उसे दोबारा अलहदा किया जाएगा, उससे ज़्यादा वाले को फिर अलहदा किया जाएगा, उससे ज़्यादा वाले को फिर अलहदा, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला जो होगा वो सबसे एंड पे रह जाएगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे पहले निकलेगा, सबसे पहले गैस बनेगा, उसे कंडेंसर की मदद से अलहदा करेंगे। उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला उसके बाद गैस बनेगा, उसे अलहदा कर लेंगे कंडेंसर के ज़रिए। उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला उसके बाद जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्रूड ऑयल जो है उससे हमें मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं वो मिल जाएंगे, मुख्तलिफ लिक्विड्स हमें मिल जाएंगे जो डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जी। तो हमारा टॉपिक था पेट्रोलियम, जिसका मतलब है रॉक ऑयल। ये पौधों और जानवरों के हज़ारों साल या लाखों साल ज़मीन के तले दबे रहने से बनता है। इसको रिफ़ाइनिंग के ज़रिए अलहदा किया जा सकता है।
इससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल की जा सकती हैं जिन्हें ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ वहीकल्स में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। रिफ़ाइनिंग वो अमल है जिसके ज़रिए हम अलहदा करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा अमल है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिस पे हम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से चीज़ों को अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर लिया जाता है जिसके अंदर आग जला के टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से। तो 25 पे पेट्रोलियम गैस तो उसमें से अलहदा हो जाती है क्रूड ऑयल में से। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर राइज़ किया जाएगा तो पेट्रोल अलहदा होगा, मिट्टी का तेल अलहदा होगा, डीज़ल अलहदा होगा, और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बुक में टेबल में बनाई हुई हैं, वो सारी चीज़ें अलहदा होना शुरू हो जाएंगी। और इस तरह क्रूड ऑयल जो है, जो कि डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का होता है, वो हमें डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स मुहैया करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उम्मीद है कि आपको पेट्रोलियम कहाँ से मिलती है, किस तरह की होती है, और किस तरह हम उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें अलहदा कर सकते हैं, ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।